आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जयदीप बिहानी जी के साथ, जो कि भाजपा श्री गंगानगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। जयदीप बिहानी जी कैसे इंसान जिन्होंने अपना अब तक का सारा समय लोगों की सेवा में गुजारा है। वह और उनके परिवार की तरफ से हमेशा ही गरीबों की मदद की जाती है और विद्या के क्षेत्र में उनका परिवार हमेशा से ही सेवाग्रस्त है और दीन दुखियों की सेवा करने के लिए तैयार रहता है। जयदीप बिहानी जी के द्वारा गरीब बच्चों की फीस भी माफ की जाती है और उनके द्वारा गरीब लड़कियों की शादियां भी करवाई जाती हैं। हमारी टीम ने जयदीप बिहानी जी से बातचीत की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बेहद तारीफ की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा पूरे इंडिया में बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी सेवाएं दे रही है और अब राजस्थान में भी भाजपा का परचम लहराएगा। गंगानगर का यही नारा अब जयदीप बिहानी को जिताना है। हमारी टीम ने उनके साथियों से भी बातचीत की, जिन्होंने जयदीप बिहानी जी की बेहद तारीफ की। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मैदान बखा हुआ है और बिहानी जी जिन्होंने सारी ज़िंदगी सेवा की है इस इलाके की, विद्या का दानी परिवार। और बात करें हम लोग सीताराम जी के साथ, जो कि बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही करीबी साथी हैं अंकल के भी। स्वागत है जी आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद। पहले तो आपको और अपने जो मेरे को देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल। राजस्थान में आने वाली 25 तारीख को विधानसभा का चुनाव है। इस लोकतंत्र के पर्व में हम गंगानगर के लोग भी, हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, हम सब ने तय कर लिया है कि सीमा पर प्रहरी के रूप में हम एक राष्ट्रवादी को देंगे, जो राजस्थान की विधानसभा में हमारी बात रखेगा और सीमांत क्षेत्र में, गंगानगर सीमांत क्षेत्र में भी प्रहरी के रूप में काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार ऐसे एक समाज सेवी परिवार को मौका दिया है जो 1951 से लेकर शिक्षा के रूप में, शिक्षा की अलग इनके दादाजी ने जगाई थी। उस पौधे, जो पौधा इनके दादाजी ने लगाया था, आज वो जिस पौधे को वट वृक्ष बनाने का काम इस परिवार ने किया है, उस परिवार को मौका दिया है। अब गंगानगर की जनता, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, 1750 अधिवक्ता है, हम सब ने यही सोचा है कि गंगानगर में अब की बार हम राष्ट्रवादी आदमी को मौका देंगे, जो हमारा गंगानगर में भी ध्यान रखेगा, सीमा पर भी हमारी पैरी के रूप में रक्षा करेगा और राजस्थान की विधानसभा में भी गंगानगर का वोट बोलेगा। धन्यवाद। 2024 में मोदी जी की सरकार पूरे देश में आ रही है। हम गंगानगर के लोगों ने यही तय किया है कि हम, जो गंगानगर का एक इतिहास रहा है कि गंगानगर के लोग सत्ता में नहीं रहते, हमने अब की बार सब ने मिलकर तय कर लिया है कि हम सरकार के भागीदार बनेंगे। हमारा काम जयदीप बिहानी जी को यहाँ से विजय पताका पहनाकर 3 तारीख को दीपावली यहाँ मनाकर भेज देंगे। बाकी काम प्रदेश नेतृत्व का और राष्ट्रीय नेतृत्व का है, वो गंगानगर की भागीदारी सरकार में कितनी सुनिश्चित करते हैं। हम देख सकते हैं कि वर्करों में जो उत्साह है, रात के 9:30 बजे हुए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कैमरामैन को कि थोड़ा सा कैमरा घुमाए और दिखाए कि कितना जोश है वर्करों में। निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार गंगानगर से सीट जो है बीजेपी की जीतेगी और जयदीप बिहानी जी यहाँ से निश्चित तौर पे, मैं मेरे वार्ड से कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है जयदीप बिहानी के पेटी में खुलेंगे। 72 साल के लगभग हो गए, इनका परिवार शिक्षा के लिए खूब आगे रहा है और कोई गरीब बच्चों के जो परिवार हैं उनको भी इन्होंने खूब पढ़ाया है और बाई चांस किसी के पास कोई फीस भरने के लिए भी नहीं है तो वो फीस भी इन्होंने माफ़ करवाई है। लंबा समय गुजारा है जयदीप बिहानी जी के साथ, क्या कहना चाहेंगे कि अभी मौका आ गया है लोगों को इंसाफ करने का और डबल इंजन सरकार लाने का, क्या कहना चाहेंगे? देखो, लोगों की ये भावना तो बनी हुई है आम आदमी की पूरे राजस्थान में कि सरकार डबल इंजन की होनी चाहिए। और रही बात गंगानगर में हमारे प्रत्याशी जयदीप बिहानी की, तो जयदीप जी का परिवार वर्षों से, बाप दादा के ज़माने से समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय है। पिछली बार इन्होंने निर्दलीय लड़ा था, निर्दलीय में भी बीजेपी के बराबर वोट ले गए थे, तो इस बार पार्टी ने इनकी लोकप्रियता के आधार पर, सर्वे के आधार पर इनको टिकट दे दी। तो भाजपा के कार्यकर्ता मन से इनके साथ लगे हुए हैं। कुछ जो कहते हैं ना, नीचे नीचे अंडरग्राउंड है, लोग भाजपा को वोट देना चाहते हैं। अब तो हमें लेने वालों की हिम्मत चाहिए। और आपका कैसा एक्सपीरियंस है? आप भी उनके साथ रहे हैं, कैसा एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा पॉजिटिविटी की है, जिसने हमेशा धर्म की कोई बात और अपनी जेब से पैसे खर्च किए हैं, उसने कभी किसी से तेल तक भी नहीं पिलाया आज तक।
ये परिवार हमेशा कोई भी शहर का बड़ा सामाजिक धार्मिक आयोजन हो उसमें इनकी हिस्सेदारी रहती है। रही बात मांगने की, तो ये देने वाले लोग हैं, मांगने वाले थोड़ी हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। हम लोग स्पेशल पंजाब से इस चैनल के माध्यम से आए हैं, जो कि फास्ट वे के 202 नंबर के ऊपर आपके गंगानगर में भी चल रहा है। और हम लोग आज जैसे हमने अवलोकन किया, और सभी जगह जो है वो हर जन के ऊपर एक ही आवाज़ थी, बिहानी बिहानी। जयदीप बिहानी जी, जिन्होंने विद्या का दान लंबा समय दिया है, क्या कहना चाहेंगे? आप पार्षद हैं और लोग इस बार चाहते हैं कि हम डबल इंजन सरकार लें। जयदीप जी बिहानी एक मतलब सभ्य परिवार से हैं और स्कूल और कॉलेज चला रहे हैं। बच्चों को कई बार जैसे देखते हैं हम लोग भी, जैसे कोई भी आता है भी फीस के लिए पैसे नहीं है और नहीं है, तो भाई साहब प्रत्येक व्यक्ति की मदद करते हैं। चाहे वो मतलब ये शहर के अंदर ऐसा वातावरण है कि सब तरफ जयदीप बिहानी हुई है। सभी समाज के लोग जयदीप बिहानी जी के साथ हैं और 101% जयदीप बिहानी जी जीतेंगे। देखो, जिस प्रकार की अभी क्रांति चल रही है और जिस प्रकार का हमने प्रण लिया है, आपने देखा होगा इस प्रकार का प्रण 9 साल पहले भी हम सब ने लिया था। उसका परिणाम हुआ कि 35 सालों के बाद इस देश को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी। उस सरकार ने रिकॉर्ड काम किए थे, वो किसी भी विभाग के हों, किसी भी स्तर के हों, किसी भी जगह के हों। उसका मैं आपको डेटा नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको सब कुछ पता है। तो यहाँ पर अधिकांश जो भी लोग हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे मेरी उम्र के हैं या मेरे से छोटे हैं, वो सब बिहानी जी के कॉलेज से ही पास आउट हैं, लगभग गंगानगर के लोग। और उन्होंने जो आप बता रहे हो भी लोगों की बहुत मदद करी है फ़ीस के मामले में, ये हमने भी देखा है। हमारे साथ जो सहपाठी थे, कोई फ़ीस नहीं भर पाता था तो उनकी फ़ीस माफ़ होती थी। और मैं आपको बताऊं, जब बिहानी जी को टिकट मिली तो लोग रुक रुक के बधाइयाँ देते थे कि आपने मेरे बच्चे की फ़ीस माफ़ करी, मैं आपको वोट दूंगा। आपने मेरी बेटी की शादी करी, मैं आपको वोट दूंगी। इस प्रकार की जो दुआएं थी वो जयदीप जी के साथ हैं। और ये बात सच है कि जयदीप जी खुद अपने घर का गेट खोलते हैं और कोई भी मदद लेने उनके पास आते हैं, किसी को मना नहीं करते। और एक उनकी अच्छी सोच मैं आपको बताऊं जो मुझे लगी, किसी ज़रूरतमंद की लड़की की वो शादी करते हैं या शादी में कोई सामान देते हैं तो उसकी शादी में नहीं जाते, क्योंकि उनका मानना है भी जो ज़रूरतमंद पहले मदद लेने आया है, और अगर मैं उसकी शादी में जाऊंगा तो उनके परिवार में, रिश्तेदारों में ये आएगा कि ये सब कुछ जयदीप जी ने किया है, जबकि वो मेरे से कुछ मदद लेकर जाते हैं। तो ये उनकी एक बहुत अच्छी सोच है भी, उनको अपने ही शादी के अंदर नीचा ना देखना पड़े। तो इस पूरे गंगानगर में आप घूमेंगे, वातावरण है जो जयदीप जी के पक्ष में है और निश्चित तौर पे जयदीप जी जीत रही हैं। बस आप क्या कहना चाहेंगे कि चौहों वर्णों के साझे हैं जयदीप बिहानी जी, जिन्होंने हमेशा हर एक बंदे को अपने गले लगाया है, सेवा की है, और अपने कॉलेज में उन्होंने हमेशा हर वो इंसान जो लोड़वंद है उसकी सहायता की। पहले तो पंजाब प्लस का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, जो कि हमारे श्री गंगानगर के अंदर आप आए हो और आपने ऐसे अच्छे व्यक्ति के बारे में मुझसे सवाल किए हैं, क्योंकि जयदीप बिहानी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। क्योंकि जयदीप जी का नाम जो खाली जयदीप नहीं है, सुशील बिहानी जी, गिरधालाल बिहानी जी, इनका पूरा परिवार जो है पिछले 50 सालों से जन सेवा में लगा हुआ है। और जैसे मुझसे पहले भी जो वक्ता बोल के गए हैं इन सेवा के भाव के बारे में, तो बिल्कुल सही बोल के गए हैं। और मैं तो नतमस्तक हूँ जी उनके लिए कि इतनी सेवा तो कोई राजनीति में कोई करता ही नहीं मेरे हिसाब से। पहले तो मैं उनको अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार बिल्कुल बनेगी। राजस्थान के अंदर 125 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं। गंगानगर के अंदर 25,000 वोटों से जयदीप भाई जी जीत रहे हैं। और शिक्षा क्षेत्र के अंदर उनको ध्यान दिया जाए तो SD बिहानी कॉलेज और इतने प्रांगण उन्होंने बनाए हैं कॉलेजों के हिसाब से, सारा सिस्टम देख के वो मैं कहता हूँ उनको अग्रिम बधाई दूँ, शिक्षा मंत्री वो बनेंगे। और दूसरी बात रही कि उनके बारे में, कार्यशैली के बारे में, तो उसमें कोई बच्चा पूरे शहर के अंदर उनके बारे में जानता है। अभी हम बात कर रहे हैं जयदीप बिहानी जी के साथ। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे कि हम सुबह से आए हुए हैं, हमने देखा है कि हर गांव में, हर जगह पर
एक ही बात चल रही है कि ट्रिपल इंजन सरकार, ऊपर भाजपा, नीचे भाजपा और उधर उनका प्यारा नेता जयदीप बिहानी जो गंगानगर के वसनीक है और लोगों का हरमन प्यारा है। क्या कहना चाहेंगे कि ट्रिपल इंजन सरकार को लोग पूरी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं 3 तारीख का? बिल्कुल 3 तारीख का जी, 25 तारीख को ही पता लग जाएगा। देखिए मोदी जी का जलवा सारी दुनिया मान रही है। सर, एक तरफ विद्या का दानी वो इंसान जिनके परिवार ने सारी ज़िंदगी विद्या का दान दिया है और लोगों को शिक्षित किया है, और अब वो बनने जा रहा है एमएलए। आप तो पहले ही उससे ज़्यादा वो, अगर बात करें लोगों के प्यार की, तो पहले ही बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और ऊपर के साथ ये जो खुशबू आएगी, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि होकर के मेरे को विधानसभा में बैठना मेरे जीवन का सबसे गौरवशाली क्षण होगा। लोग विधानसभा में जाते हैं लेकिन कमल का निशान उनके साथ कहाँ होता है? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने मेरे को अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुना है, तो ये मेरे लिए गौरवशाली क्षण होगा और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा उल्लासित हूँ। सर, आपके लिए नहीं, उन सभी लोगों के लिए, उन सभी यतीम बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो लोडवंद थे, पढ़ाई नहीं कर सकते थे, और जब जयदीप बिहानी के पास बात पहुंचती थी तो वो तभी कह देता था कोई बात नहीं यार, इसकी फीस हम हमारे कोटे में से ले लो, हमारे पैसे। देखिए, समाज का व्यक्ति समाज में रहकर समाज के लिए काम करता है, और यदि वो राजनीति में भी जाता है तो उसकी सोच राजनीतिक नहीं होती, उसकी सोच समाज के विकास की होती है। ये गंगानगर शहर मेरा 3 पीढ़ियों का शहर है। इसके पानी में महाराजा गंगा सिंह जी के पसीने की बूंदें मिली हुई है, जो आज भी हम सब लोगों को संस्कार और समाज के साथ घुल मिल कर रहना सिखाती है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं विधानसभा में कमल का निशान लेकर के जाऊंगा, तो अपने गंगानगर शहर के लिए जो मैंने विकास के सपने देखे हैं वो मैं विकास करवाने में बड़ा सहज अनुभव करूंगा अपने आप को। सर, चाहे हम युवा की बात कर लें, चाहे हम मीडियम एज की बात कर लें, चाहे हम बूढ़ों की बात कर लें, बुजुर्ग आदमियों की बात कर लें, हर बंदा कहता है कि बिहानी मेरा है, बिहानी मेरा है। क्या कहना चाहेंगे कि वो प्यार जो पहले लुटा रहे हैं आप, वो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा जब आप एमएलए बन जाओगे? जनता का प्यार हमेशा आपके स्वभाव के साथ रहेगा, और मेरा स्वभाव है लोगों से घुल मिल कर रहने का। तो जनता ने निस्संदेह मेरे को खूब प्यार दिया है, और जनता को मेरे से उम्मीदें भी है। मैं विधायक बन जाऊं या कुछ भी बन जाऊं, जनता से दूर तो नहीं रहूंगा। विधानसभा के लिए क्या है, 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, यदि आप दिन गिनो तो 1 साल में 100 दिन ये विधानसभा के लिए लगते हैं। बाकी 265 दिन तो मेरे को गंगानगर में रहना है। मैं अपनी जनता को कैसे भूल जाऊंगा? विधायक बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने शहर को, अपने शुभचिंतक लोगों को भूल जाओ। नहीं, यदि आप किसी पद पर आसीन होने के बाद उन लोगों के बीच में और ज़्यादा घुल मिल करके रहोगे, अपनी क्षमता, अपने मिलने का दायरा पहले से भी ज़्यादा बढ़ा दोगे, तो जनता को आप पर यह विश्वास होगा कि ये व्यक्ति इस शहर के विकास के लिए आया है, न कि अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने। ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी ही बनेगी। ये अगर शब्द अन्य पार्टियों के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। दूसरी बात, गंगानगर एक केवल धार्मिक विचारधारा की बात मत कीजिए, विकास के बहुत से आयाम स्थापित करेगा। सबसे बड़ी बात यह है, इस वक्त हमारा इलाका नशे की जद में जकड़ा जा रहा है। नशा खत्म करना मेरा पहला उद्देश्य है। गंगानगर से नशा खत्म होगा तो भावी पीढ़ी जो है वो सुरक्षित रहेगी। इस वक्त नशा और नशे की व्यापारियों ने अपने जड़ें जमाने का प्रयास शुरू किया है गंगानगर में, लेकिन ये तो समय रहते चुनाव आ गए, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अवश्य ही सफलता प्राप्त करेगी, और हमारा पहला उद्देश्य, बाकी सारे काम आराम से होते रहेंगे, लेकिन समाज को, पीढ़ी को बचाना एक बड़ा जिम्मेदारी का काम है। तो मैंने 6 महीने का समय मांगा है जनता से। 6 महीने में ये नशेबाजों का
यहाँ से खात्मा हो जाएगा, उनकी जड़ों में तेजाब डाल देंगे। ये मेरी चेतावनी है उनके लिए कि अपने आप को सुधार लो, अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से गोल कर लो, वरना जनता और प्रशासन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैंने जी आपने अपना कीमती समय हमें दिया। रात के 11:30 बजे हैं, लेकिन आपकी आंखों में एनर्जी डबल है। हम लोग चाहेंगे कि ये ट्रिपल इंजन सरकार, जैसे आपका कॉन्फिडेंस भी कह रहा है, आए और हम लोग पूरी खुशी से एक बार फिर से अपने उस भाई को, जो हमें इतनी ज़्यादा, हमने इतने लोगों से हम लोग मिलते हैं, लेकिन जो एनर्जी आपसे हमें भी मिली है, रियली ग्रेट। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये राम का नाम ही एनर्जी से भरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी राम की है। तो आप जय श्री राम बोलिए और अपनी एनर्जी को बढ़ाइए। जय श्री राम।